हम सब के मन में बड़ी शक्ति है, हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। मन से भी जो अधिक गति वाला है वह तो परमात्मा ही है। अनेज देकम मनसो जबीवो, इतनी गति है उसमें, इतना दिव्य प्रवाह है उसमें। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। सृष्टि रहे या प्रलय में चली जाए, प्रलय में घनघोर अंधेरा है, तमस से आच्छादित तमस। केवल अंधेरा नहीं, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। उस तमस से आच्छादित तमस में जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, परम प्रकाश स्वरूप है, वही तो परमात्मा है। योगीराज कहते हैं आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकने लगे, फिर भी वे परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। वह परम प्रकाश हम सब के भीतर है। जितना हमारा अज्ञान नष्ट होगा, जितना हमारा अंधकार नष्ट होगा, हम अहंकार कहें या अंधकार कहें, हम अहंकार कहें या हम अंधकार कहें, एक ही बात है। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु दिखती नहीं है, प्रत्यक्ष होता नहीं है। जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही है क्या? जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही है क्या? चलो अंधेरा है तो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि केवल अंधेरा है। जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां असत्य है, वहां झूठ है, वहां मिथ्या ज्ञान है। वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां मिथ्या ज्ञान है। जहां अहंकार है, अहंकार जैसे अंधकार। जहां अहंकार है वहां केवल अहंकार ही है क्या? वहां केवल अहंकार ही है क्या? वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है। केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, केवल अंधेरा नहीं। उसी प्रकार जहां अहंकार है वहां केवल अहंकार ही नहीं, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां कपट है, वहां अशांति है। जितना हम अपने मन को साध सकें, जितना हम अपने विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, उतना ही हमारे जीवन का आध्यात्मिक कल्याण होता है। विचारों की ऐसी श्रृंखलाएं हैं,
एक साधक देखता है अपने विचारों को, अध्ययन करता है अपने विचारों का, कब कैसे विचार आए और हमें प्रताड़ित करके चले गए। वो देखता है अपने विचारों को, और जो देखता है अपने विचारों को वही अशुभ विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, निंदित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है। वो श्रेष्ठ शुभ विचारों के साथ आगे बढ़ता है। विचारों में इतनी शक्ति है, इतना प्रवाह है। जो अध्ययन करता है स्वयं का, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है वह प्रायः दूसरों को देखने तक सीमित रह जाती है। जितना हम स्वयं को देख सकें, हम अपने विचारों को जानते हैं, हम अपने भावों को जानते हैं, जितना हम स्वयं का निरीक्षण कर सकें, जितना हम खुद से जुड़ सकें, जितना हम अपने विचारों की परख कर सकें, जितना हम अपना अध्ययन कर सकें, लेकिन हमारी गति बहिर्मुखी है। हम प्रायः बाहर देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। हम खुद से दूर नहीं हो सकते, हम स्वयं से ही दूर नहीं जा सकते। हम संसार की उलझनों में उलझ कर नहीं रह सकते, फंस नहीं सकते। संसार की उलझनों में उलझ कर नहीं रह सकते। हम खुद से दूर नहीं जा सकते, हम खुद को भुला नहीं सकते, हम स्वयं से अलग हो नहीं सकते। कौन हूँ मैं, इस ज्ञान से हम अलग नहीं हो सकते। हम भटक नहीं सकते शरीर संसार के इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों में भटक नहीं सकते, खुद से दूर नहीं जा सकते। स्वयं से स्वयं की ही दूरी को तो मिटाना है। हम घर में हैं, परिवार में हैं, शरीर में हैं, संसार में हैं। भटक न जाएं, उलझ न जाएं, फंस न जाएं, खुद से दूर ना हो जाएं, स्वयं की ही तरफ बढ़ें, खुद को पहचानें, उस परम तत्व की तरफ बढ़ें, परम शांति की तरफ बढ़ें, अध्यात्म की तरफ बढ़ें। इसीलिए तो यह सद्गुरुदेव का विमल ज्ञान है, यह स्वर वेद है कि हम खुद को पहचान सकें। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है। हम उलझ न जाएं, हम भटक न जाएं, हम लक्ष्य से दूर न हो जाएं, हम मानव जीवन के परम लक्ष्य की ही तरफ आगे बढ़ते रहें। इसीलिए तो ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। हम जागते रहें, हम उपयोगी बनते रहें। देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए जो उपयोगी है, जो आत्म कल्याण के मार्ग में उपयोगी है, हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। यही तो ब्रह्म विद्या है, यही विहंगम योग है, जो हमें उस अनंत के ज्ञान से ही स्थित बनाता है। बाहर का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी
बाहर का जितना ज्ञान प्राप्त करना है उतना करना है, आवश्यक है। शरीर संसार इन संबंधों का, अपने कार्य व्यवहार का, अपने व्यापार का, बाहर का जितना ज्ञान प्राप्त करना है, जितना अनिवार्य हो, आवश्यक, उतना प्राप्त करना है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, बाहर का, शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन पदार्थों का, इन नीति का, इन नियमों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर खुद को न जान सके, अगर स्वयं को न पहचान सके, कौन हूँ मैं और वह परम तत्व क्या है, तो बाहर का जो अधिक से अधिक ज्ञान है वो केवल बाहर का ही है, वो बाहर का ही रह जाएगा। इसीलिए यह पराविद्या है, जिसका आधार चेतन है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। साहेब के एक भजन का हम सब आनंद लाभ लेंगे। हमन है इश्क मस्ताना, प्रेम का ऐसा प्रवाह है, साहेब की वाणियों में प्रेम पवित्र करता है, हमें पावन बनाता है। प्रेम आत्मा की सुगंध है। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा प्रेम भी बढ़ता जाता है, हमारी सहजता का विकास होने लगता है। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ अहंकार की शून्यता है, वहीं परमात्मा का प्रकाश है, जो सबके भीतर उसी तत्व को देखता है, जो सबके कल्याण का चिंतन करता है, जो सबके हित का चिंतन करता है, जो धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, न्याय पूर्वक अपने जीवन का विकास करता है। यह प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होता रहे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा प्रेम भी बढ़ता जाता है। साहेब के इन दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। साहेब के दिव्य स्वरों से हम सब जुड़ते हैं। हमने मस्ताना, हमने को होशियारी क्या रही आजा रिया जग से, रही आजा रिया जग से, हमने दुनिया से आई क्या, हमने इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमारा यार है हमें, हमने को इंतजार क्या, हमने इश्क मस्ताना, हमने को
होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत करे सिर पटकेता है। खलक सब नाम अपने को बहुत करे सिर पटकेता है। बहुत करे सिर पटकेता है। हमन गुरु नाम साचा है। हमन गुरु नाम साचा है। हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या। उन्हीं से देर लागी है। उन्हीं से देर लागी है। हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी